एजुकेशन। विजडम पब्लिक स्कूल, अ हायर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली, is of the view that no tax is payable on the education provided by it to its student, as education plays a significant and remedial role in balancing the socio-economic fabric of the country। वो कह रहे क्या नीड है, ये नीड है यहां पर, और इसलिए यहां पर अपना जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए, ऐसा ही यहां पर आकर कह रहे हैं। आगे बोलते हैं, examine whether GST law provide any scope of exemption of supply of goods or service with particular reference to the contention raised by the school। क्या यहां पर कोई किसी प्रकार की एग्जाम्पशन है? द आंसर इज यस। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017 जो बोलता है कि भाई स्कूल वगैरह जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं अपना, ये अगर कोई किसी प्रकार की सर्विसेज यहां पर दे रहे होते हैं अपने स्टूडेंट वगैरह को, तो वहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो इसमें रेफरेंस 12/2017 का यहां पर आ जाएगा। ठीक, यस सर। आगे चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर ऑर्गेनाइज करते हैं अ प्लेसमेंट ड्राइव फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन कैंपस। मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज रजिस्टर्ड द प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड पे द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 1 लाख। अच्छा, कैंपस में प्लेसमेंट हो रहा है और जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पैसा दिया है। जैसे आपका सी इंस्टीट्यूट भी लेता है, कैंपस कराता है, तो जो कंपनीज आती हैं उनसे पैसा लेता है इन कि भैया आपको हम फ्रेश सीए दे रहे हैं बनाकर, तो भाई आप पैसा दीजिए आप हमें। इंदौर जो IIM इंदौर है इज ऑफ द व्यू दैट सच कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर पार्टिसिपेटिंग इन प्लेसमेंट प्रोग्राम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्या ये एग्जेम्प्ट होगा? मुझे बताइए, आपने एजुकेशनल सेक्टर के संबंध में सारी एग्जम्पशंस पढ़ ली हैं, क्या उसमें कहीं पर भी ये फॉल करता है केस या नहीं करता? अगर केस फॉल नहीं करता है तो लिटरली आपका यहां पर टैक्सेबल करार दे दिया जाएगा और यहां पर ऐसा ही किया जाएगा। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपका जवाब जरूरी है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, A2X सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अच्छा, ध्यान दीजिए, ये कोई थर्ड पार्टी है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विस दे रही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए इनवार्ड सप्लाई है, राइट। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। क्या क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ ऑफ लव ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है ये कोई, क्या नाम है इसका? A2X सर्विसेज। बताइए जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? जवाब देना है आपने प्लीज। जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा सर? यहां पर देखिए, ये इनवार्ड सप्लाई है फॉर द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और लेकिन ये जो सप्लाई है ट्रांसपोर्टेशन वाली TCS सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्ट होता है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल होगा, तो ये अपना यहां पर टैक्सेबल करार दे दिया जाएगा, राइट सर। आगे है, केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रैंक CBSE स्कूल। केटरिंग सर्विस स्कूल को दी जा रही है, यस। TCS की सर्विस, TCS में C मतलब केटरिंग और मिड डे मील सर्विसेज थी, ये आपकी एग्जेम्प्ट यहां पर कर दी जाती है। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड टू विन CBSE स्कूल फॉर इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे हेल्ड एट साई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सिक्योरिटी सर्विस इंडोर है या आउटडोर है? सर ये स्कूल के अंदर जो रेगुलर सिक्योरिटी रहती है वो नहीं है, ये तो किसी ओकेजनल फंक्शंस के लिए एक आउटडोर यहां पर ली गई है, और आउटडोर सिक्योरिटी जो होती हैं वो आपकी एग्जम्पशन में कवर नहीं है, इसलिए ये आपके जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन पीरियोडिकल्स साइंस जर्नल टू मेरिट CBSE स्कूल, सॉरी ये सिर्फ कॉलेज के लिए एग्जेम्प्ट होता है, इसके लिए यहां पर टैक्स लगा दिया जाएगा। सर्विस इन रिलेशन टू प्लेसमेंट, ये दिसंबर 2021 में 5 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है और ICMATL में भी दे रखा है। सर्विस इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट टू स्किल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज। सर्विस इन रिलेशन टू प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट टू स्किल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वोकेशनल की यहां पर बात कर रहे हैं। बताइए इसके ऊपर जीएसटी की बात हम करेंगे या नहीं करके चलेंगे? सर जी देखिए, प्लेसमेंट वगैरह जैसे हमने कोई बात नहीं सीखी एग्जाम्पशन के अंदर आकर, और ये अपना यहां पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बाकियों का चैट बॉक्स नहीं चल रहा सर? अरे सबका चल रहा है। बाकियों क्या होता है? चलेगा, सबका चलेगा, वरना किसी का नहीं चलेगा। आगे सुनिए, सन ग्रो प्राइवेट लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन
हैविंग द ग्रॉस रिसीट ऑफ 50 लाख। अब देख रहे हो, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर का। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपको लगता है ना यार 5 नंबर क्वेश्चन था, इतना टाइम लग गया, तो कहीं समय ज्यादा लगता है तो कहीं समय आपका बच जाता है। ये 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाओगे आप इस क्वेश्चन का आंसर करने में, ठीक है। सनग्रो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, हैविंग द ग्रॉस रिसीट ऑफ 50 लाख इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, बता रहे हैं कि भाई ऐसे करके है। रनिंग ऑफ ए बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल रन करती है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और एक बोर्डिंग स्कूल से इसकी जो आमदनी आ रही है, जो पैसा आ रहा है 240 आ रहा है। सर स्कूल से जो भी आउटवर्ड सप्लाई देने पे आ रहा है सब यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू, सर इसकी कोई एग्जम्पशन नहीं है, टैक्सेबल है। एजुकेशन सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री, ओहो इंडियन लॉ से रिकॉग्नाइज्ड होता फिर तो बात बनती, वरना ये आपका टैक्सेबल बोल दिया जाएगा। रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट फॉर टेम्पररी स्टे टू डिफरेंट पर्सन्स, रेंट पर डे इज लेस देन 100 पर फ्लैट। देखिए ये एक दूसरे एग्जम्पशन का पॉइंट यहां पर डाल दिया गया है, वैसे ही आपका टैक्सेबल यहां पर हो जाता है, ये आपका 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा, पर इसका जिक्र यहां नहीं है, आगे एक एग्जम्पशन आएगी रेंटिंग वाली, उससे कनेक्टेड पॉइंट है ये, ठीक है जी, यस सर। आगे है कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अप्रूव्ड कोर्स यहां पर दिया जा रहा है, सर ये एग्जाम्शन में आ जाता है, गुड वेरी गुड। एंड उसके बाद में कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशंस अमाउंट, प्राइवेट ट्यूशन जैसे कि हमारे जैसे, ये आपका टैक्सेबल रहता है, एग्जाम्शन में फॉल नहीं करता। रनिंग मार्शल आर्ट अकेडमी फॉर यंग चिल्ड्रंस, बताइए मार्शल आर्ट अकेडमी जैसे हमारी अपनी अकेडमी है ये चल रही है, टैक्सेबल होगी साहब, एग्जम्प्ट होगी, बताओ रे, पॉइंट नंबर लिख के बताना। और अगला पॉइंट है कंडक्टिंग कैरियर काउंसलिंग सेशंस, सब ये भी अपना टैक्सेबल है। मार्शल आर्ट अकेडमी का बताइए क्या सीन रहेगा, टैक्सेबल रहेगी या फिर अपनी ये यहां पर एग्जाम्प्ट रहेगी। सर अकेडमी आपके हमारे ऐसी अकेडमी है, ऑब्वियस सी बात है, कहीं कोई एग्जाम्पशन नहीं है, इट इज नॉट फॉल अंडर द वर्डिंग्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये अपना टैक्सेबल यहां पर बोल दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, चलो ये भी करा देता हूं, चलो मैं आपको, ठीक है, उसके बाद का होमवर्क है आपका। हाँ, डिटरमिन वेदर, ये आपका एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है वाला ना, ICAI मेटल में दे रखा है और एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। डिटरमिन वेदर GST is payable in respect of each of the following independent services provided by the registered person. Fees of 10,000 charged from office staff for in-house personality development course conducted by the Mungeri Lal College, providing education as a part of curriculum for obtaining qualification recognized by Indian law. तो ये कॉलेज है और रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ एक डिग्री कोर्स यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं, सर ये एग्जाम्पशन में चला जाएगा, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। बस फी ऑफ रुपी, ट्रांसपोर्टेशन पे कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। बस फी ऑफ रुपीज 2,500 पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट बाय रोजमेरी कॉलेज, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ ए करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। यहां पर ये कॉलेज को दी जा रही है या कॉलेज दे रहा है? पर मंथ कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट बाय रोजमेरी कॉलेज, कॉलेज दे रहा है, अपने बच्चों से ले रहा है, इट इज एन आउटवर्ड सप्लाई फॉर रोजमेरी। तो आउटवर्ड सप्लाई है तो ये आपकी यहां पर मालिक एग्जेम्प्ट रहती है। कहीं आप बबला जाओ कि नहीं नहीं स्कूल के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन था, वो इनवार्ड के लिए, दिस इज द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द कॉलेज, तो ये आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, तो इस पे गलती आपने नहीं करनी है। देख लो कर दी। दूसरा कह रहा ईशान अग्रवाल, सर सेकंड नंबर टैक्सेबल है, मैंने कहा था अनुभव जो मैंने आपको बताया था, जहां लिखवाया था कि मैं झंडू हूं, यही तो पॉइंट था, और आप कहते कहते भी गलती कर रहे हो, स्पेशली बोल रहा हूं फिर भी गलती कर रहे हो, देखो इसलिए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर की मुझे धुन याद आ जाती है। हाँ जी, हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लीन वेल टू हिमवर्षा मॉन्टेसरी स्कूल, तो ये क्लीन वेल दे रहा है स्कूल को, अब प्लेवे फॉर क्लीनिंग द, हाँ सर स्कूल के लिए ये जो सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग जो होती है ये अपनी एग्जेम्प्ट रहती है, तो ये अपनी एग्जेम्प्ट रहेगी। एग्जाम टैक्सेबल कुछ भी लिखो नंबर के साथ लिखना, ठीक है। हाँ मैं झंडू हूं, स्वीकार कर लिया करो, अगर आपसे गलती हुई तो आप झंडू बोलने में कोई दिक्कत मत माना करो, तो वैसे करके है। इन्फोलिंक सप्लाइड ट्रेसिंग अल्फाबेट एंड ऑनलाइन एजुकेशनल जनरल टू स्टूडेंट ऑफ UKG
क्लास ऑफ सिडनी मॉन्टेसरी स्कूल। बताइए सब क्या होगा। सब ऑनलाइन एजुकेशन पीरियडिकल सिर्फ कॉलेजेस के लिए एग्जेम्प्टेड है, बाकी सब के लिए टैक्सेबल कर दिया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके लिए। अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि यार आपको क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर से। आपको लिटरली रट्टे नहीं मारने हैं इसके, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्पशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा, दैट्स इट। ठीक, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, आईसीआई मेटल का पार्ट है, एमटीपी आरटीपी में कई बार रिपीट हुआ है। जरा आंखें खोलकर, दिमाग खोलकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि अगर आपने बिना देखे इसका एक बार में सही जवाब दे दिया तो विश्वास मानना, यू आर सुपर जीनियस। मैं आपको मेडल पहनाऊंगा सुपर जीनियस का। आप इसे सॉल्व करना पेपर पेन लेकर, बिना सॉल्यूशन देखे हुए, टिक नहीं करना है, सॉल्व करना है। राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर आना आप इसे, ठीक है। आपके लिए राइटिंग है ये। गलती हो रही है ना, होन देना, और फिर ये देखना कि किन किन पॉइंट पर आपने क्या क्या गलती करी, उनको हाईलाइट करना, ताकि भविष्य में दोबारा वो गलती आपकी ना हो। सिर्फ टिक मार के किया तो फिर वही गलती दोबारा करोगे आप, ये मेरा अनुभव है, मान जाना, बेईमानी मत करना मेरे साथ में, जो कहूं वैसे करते रहना, ठीक है। ये होमवर्क हो गया, और ये आपके एक दो चिरकुट क्वेश्चन और मिलेंगे यहां देखने के लिए आपको। ये हो गया, यही लास्ट था यहां पे। तो ये एजुकेशन की बात हमारी पूरी हो जाती है। ये रहा हेल्थ सेक्टर आपका। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप करेंगे, एक मैं कराऊंगा बाकी आप करेंगे, ठीक। आयुष्मान मेडिकल सेंटर, तो अब समझ में आ गई ना, आप मेडिसिन की पूछ रहे थे मुझे। मेडिसिन अगर जा रही है पेशेंट के लिए तो हेल्थ केयर में आ जाएगी, बाकी खुले में आउटडोर बेच रही है तो उस पर जीएसटी आएगा एज ए गुड्स। लेकिन हेल्थ मरीज के लिए गई है तो वो सर्विस बन जाती है। आयुष्मान मेडिकल सेंटर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, अस्पताल है एक, एंड फॉलोइंग सर्विस अपनी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है जी। रिक्की हीलिंग ट्रीटमेंट, ओए होए 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 होए, सच थेरेपी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अरे भाई, या तो फिर टैक्सेबल होगा रे। प्लास्टिक सर्जरी, वन सच सर्जरी वॉज कंडक्टेड टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप, फटा हुआ था, ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, कंसिडरेशन ऑफ ₹1 लाख चार्ज्ड फॉर द सेम। टोटल इतना था, तो इसमें से जो आपका 1 लाख है ये तो क्योर के लिए है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बाकी जो 19 लाख है अपना, वो अपना जीएसटी के दायरे में मालिक आ जाएगा। एयर एम्बुलेंस, भैया कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराए ये अपना एग्जाम्पशन में चला जाएगा। एंड अल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ आयुर्वेदा, सच थेरेपी इज ए रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम। ओए होए 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 होए, रिकॉग्नाइज्ड, फिर तो भैया यहां पर ये एग्जाम्पशन का हिस्सा बना दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, ठीक है मालिक। ऐसे ऐसे आसान है। पहले मुझे बताइए, चैप्टर आसान है या कठिन है? लेंदी जरूर है, लेकिन चैप्टर मनमोहक है, आसान है, इजी है। और इसमें से 2 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे यहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा आएगा एक मिक्स क्वेश्चन पूछते हैं मल्टीपल चैप्टर को मिलाकर। कुछ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होंगी, कुछ इक्का दुक्का एग्जाम्पशन ट्रांजैक्शन होगी, 1-2 आरसीएम की एंट्री होंगी, वो मिक्स क्वेश्चन होता है, वहां इस चैप्टर का रोल आता है। तो 2 जगह 2 क्वेश्चंस में इसका रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज के लिए इतना ही। आपके दिन और रात सब शुभ हों। थैंक यू। राहुल एग्रीकल्चर में आइए। राहुल एग्री मिलर्स लिमिटेड लोकेटेड इन हरियाणा is engaged in custom milling of paddy into rice। हाय 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 हाय, मिलिंग पैडी इनटू राइस, बस इतना यही बता दीजिए आंसर क्या है, टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा, फटाफट। वो कह रहा है इट डजंट पे जीएसटी ऑन द सेम एज इट इज ऑफ द व्यू दैट द प्रोसेस ऑफ मिलिंग इनटू पैडी इनटू राइस द एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी since it is an intermediate production process in relation to cultivation of plant। however department demand tax करता है on the said activity like contending that it is not eligible for exemption। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा? सर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में इंटरमीडिएरी एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज दूसरी साइड में नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाता है, हैंस इट इज लायबल टू जीएसटी, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएरी, टैक्सेबल हो जाएगी। वेरी गुड। आगे चलिए, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। आर एक्सएल Private Limited manufactures beauty soap with the brand name Forever Young। RXL Private Limited has organized a concert to promote its brand। अच्छा ठीक है, अहाना कपूर इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जो कि एक लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस हैं। हैज गिवन अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन द कॉन्सर्ट। अपने ब्रांड प्रमोट करने के लिए अहाना कपूर को बुलाया है। करीना कपूर बोला हो। द प्रोसीड्स ऑफ द कंसर्ट what 720 will be donated to the charitable organization। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आहना कपूर को
जो भी पैसा मिलेगा या दैट इज 720 लाख रुपीज मिलेंगे और ये इसको चैरिटी में दे देंगे। फंस गया बच्चा, फंस गया। 7,20,000 पर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? पर चैरिटी में देंगे उसको यार, वो अपनी पॉकेट में नहीं रख रहे हैं। ओ भाई साहब हमारी बात सुनिए, यहां से 7,20 आए, रुको, सप्लायर रेसिपिएंट लायबल टू जीएसटी। अब तुम आगे कहां दे रहे हो, फाड़ रहे हो, जला रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नाच रहे हो, चैरिटी में दे रहे हो, वो एक अलग मैटर है। बट दिस ट्रांजैक्शन लायबल टू जीएसटी, दैट्स इट, बिकॉज द वैल्यू है वैल्यू एक्सीडिंग 1.50 लाख, हैंस इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। इट इज द फैक्ट कि वो डोनेट कर देगी, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर दिस। ठीक है जी, देखा वही सब दे रखा है, रेलिवेंट प्रोविजन, बस ये आदत आपको पड़ जानी चाहिए, बात खत्म। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एमटीपी, आरटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस अटे पड़े हैं। बस केसर महाराज के कभी कुछ नाम रख देंगे, कभी कुछ नाम रख देंगे और आपको क्वेश्चन बार बार दिखेगा। केसर महाराज, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, गिव ए क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन एन ऑडिटोरियम। ठीक है, द क्लासी कंसीडरेशन चार्ज्ड इन द सेड परफॉर्मेंस 148,500। बोलिए जी, यहीं तक बताओ पहले आंसर, टैक्सेबल है कि नहीं है? नहीं सर जी, इट इज अंडर 150, नॉट टैक्सेबल। इस केसर महाराज लायबल टू पे जीएसटी ना ऑन द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम द सेट परफॉर्मेंस? नहीं, इफ सच परफॉर्मेंस इज नॉट फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, नहीं, टैक्सेबल ही नहीं है। इफ यस, इफ सच परफॉर्मेंस इज नॉट फॉर द प्रमोशन, हाँ ठीक है, नहीं है। इफ यस, डिटरमिन हिज जीएसटी लायबिलिटी एज द केस में भी, नहीं है। विल योर आंसर बी डिफरेंट? आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा क्या? कब? केसर महाराज इज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फूड। भाई साहब अब आगे नहीं देखना हमें, ब्रांड एम्बेसडर बन गए ना, कला का सम्मान था, कलाकार का नहीं था। अब कितने पैसे कमा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल। डांस परफॉर्मेंस गिवन बाय द केसर महाराज इज नॉट ए क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस बट अ कंटेम्पररी जलेबी बाई, ऐसा कुछ है तो एग्जाम्पशन की कंडीशन पूरी नहीं हुई, कंटेम्पररी डांस आ गया भाई साहब, तो फिर वहां पे अपना फिर टैक्सेबल हो जाएगा इस केस में भी। कंसिडरेशन चार्ज बाय द केसर महाराज फॉर द क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस 1,60,000, भाई साहब ये एक्सीड कर रहा लिमिट से, ये भी टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल होगा, 1,60,000 रुपए, खत्म। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, क्या बोलता है? डिस्कस वेदर जीएसटी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय राघव गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। बताइए जरा क्या है। कह रहा प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, हंसो, जोर जोर से हंसो सर, एग्जेम्प्ट है, मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, जीटीए के थ्रू किया जा रहा है, एग्जेम्पशन में आ जाएगा। सर्विस प्रोवाइडेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बुक्स ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल कैरेज ऑफ 2,000, सर एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? सर टैक्सेबल रहेगा। पहले क्या था, कुछ एक छोटे मोटे स्मॉल कंसाइनमेंट के लिए एग्जाम्पशन थी, बट दैट एग्जाम्पशन हैज बीन विथड्रॉन, तो टैक्सेबल रहेगा। प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स फॉर ए सिंगल कंसाइनी, उसके लिए वो 700 रुपये था, उस स्मॉल कंसाइनमेंट के लिए अब टैक्सेबल हो गया है, कोई किसी प्रकार की एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक। या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, 9 क्वेश्चन है, 9 में से मैं चाहता हूं कि आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। यस सर। ट्रांस लिमिटेड, अब चेक करना और अपने आप को नंबर देना, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और आप अपने नंबर यहां पर मुझे देंगे। अभी लॉगिन किया? थोड़ा चलने दो, अभी मैं लैपटॉप पे देख रहा हूं क्लास को, अभी चलने थोड़ी देर जी। नंबर के साथ 1 2 के साथ करना ना। पहला पॉइंट, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई वेसल इन नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज मतलब जो आपका इनलैंड वाटरवेज होता है, जहां बोट शूट चलती हैं अपनी, ठीक है। क्या लगे जीएसटी आएगा नहीं आएगा? नहीं बे। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई एसी, ओहो एसी है रे, टैक्सेबल हो जाएगा। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर बाई नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, नहीं बे। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर बाई कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म, ओहो टूर, टन 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 टारा, लगाओ जीएसटी। 9 से 12। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाई मुंबई टू चेन्नई पोर्ट इन ए वेसल एंड सच सर्विस इज नॉट फॉर टूरिज्म, तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, नहीं आएगा बे। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर मीटर्ड कैब, नहीं आएगा बे, खाली पीली टैक्सी। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन ए रेडियो टैक्सी, लगाओ रे उबर ओला।
सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर इन ए नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, नॉन एसी है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है। अब इसमें ये नहीं बता रखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या स्पेशल ट्रांसपोर्ट है, तो यहां पर मुझे कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी। बताइए मैं क्या एज्यूम करूं, स्पेशल बस मानूं या जनरल मानूं? सर अजम्पशन कुछ नहीं बता रखा है, स्पेशली नहीं बोल रखा, तो मैं इसे एज्यूम करूंगा ये मेरा जनरल है। जनरल मतलब मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो इसके ऊपर जीएसटी अपना नहीं आएगा। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट लगा रे, एसी लग गया बे, तो यहां पर जीएसटी अपना आ जाएगा। बताइए आपके कितने नंबर आए हैं? 9 में से कितने नंबर आए प्लीज यहां पर मुझे बताएं। जी आगे चलते हैं, और आगे क्या बोलता है साहब इसमें। ब्रिटिश हाई कमीशन, चीफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम लोकेटेड इन इंडिया, एम्बेसी है, is providing advisory services to the student willing to travel to UK for further studies. Visa. The mission has organized a seminar for such student, and recognition fee of 5,000 per student has been charged from the student for the same. You are required to determine whether the advisory services provided by the High Commission यहाँ पर exempt रहेगी या नहीं रहेगी। तो लिखा है any kind of services provided by the embassy not liable to GST, it is exempted as per the global practice। तो भाई जिनका एक गलत हो गया है, तनीषा 9/9, विकास 8/9, निखिल, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप बेईमानी नहीं करते, आप ईमानदार रहते हैं। आई लाइक इट टू मच। क्वेश्चन है ये वाला, असल चीज तो ये है अल्टीमेट, तो इनके आंसर करने हैं आपने। इंडिया कॉर्पोरेशंस लिमिटेड, अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, हैज टेकन ए लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी वेलनेस बैंक लिमिटेड। द लोन वॉज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा समझ गए, आप पकड़ गए होगे क्या मामला है। इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिफॉल्टेड पेमेंट ऑफ सच लोन, एग्जामिन वेदर सर्विस ऑफ गारंटिंग ऑफ लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस केस लायबल टू GST। क्या जो गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी जिसके बदले वो कमीशन मिलता है उस पर GST? सर पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर। नहीं चल रहा है माहिष्मति? अच्छा अभी चला क्या सर? हाँ चल रहा है आपका चैट। पता नहीं इस समय कौन सी ग्रह टक रही। सुबह मेरे के लिए एक दिक्कत नहीं आती, एक सिंगल बच्चे की क्वेरी नहीं, पता नहीं कैसे। हाँ आ रहे हैं माहिष्मति, मैसेज आ रहे हैं आपके जी। तो यहां पर बताइए सर, इट इज एग्जेम्प्टेड है। हमने पढ़ा था कि गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट जो अपनी ही अंडरटेकिंग्स को दी जाती है ताकि उनको फाइनेंस बैंक से मिल सके, उस पर GST नहीं आता है। यहां ये आपका होमवर्क है। उसके बाद ये आता है क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर GST इज एग्जेम्प्टेड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। एग्जेम्प्टेड ऑन द फॉलोइंग independent supplies of services, supply by way of private transport operator to scholar boys higher secondary school in relation to transportation of student to and from the school। अच्छा यानी कि ट्रांसपोर्टर स्कूल को सर्विस दे रहा है, ट्रांसपोर्टर पीछे लगा हुआ है यहां और सामने है स्कूल, इसको सर्विस दे रहा है। क्या कहते हो जी? सर TCS की सर्विस है, स्कूल को दी जा रही है तो एग्जम्पशन में आ जाएगी। इसकी जगह कॉलेज लिख देता तो एग्जम्पशन में नहीं आती, फिर टैक्सेबल हो जाती। सर्विस बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक। एक बात बताओ, ये कहीं पढ़ा आपने? व्हीकल पार्किंग सप्लाई भी है, सर्विस भी, सब कुछ है, बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है, ये कहीं कोई एग्जम्पशन फॉल नहीं करती, लायबल टू GST हो जाएगी। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ ए गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न की पूरी डिवीजन बेच दी, सर इट इज एग्जेम्प्टेड, GST की बात नहीं होगी। फटाफट जवाब दीजिएगा। ठीक सर जी, वेरी गुड। अच्छा जी आगे चलें जरा। एग्जामिन वेदर GST इज एग्जेम्प्टेड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तेजा एंड कंपनी टूर ऑपरेटर हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विस ऑफ ए फॉरेन टूरिस्ट फॉर टूर कंडक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा ये है फॉरेन टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर में। अच्छा इंडिया वाला इंडिया में फॉरेनर्स को घुमा रिया है,
जीएसटी आएगा नहीं आएगा? ओ या पक्का आएगा। अभी ले रहा हूं निखिल। मिस पूर्वा एक्ट्स एज ए टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स लीग ISL, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, एक्ट्स एज ए टीम मैनेजर। टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाई मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी, रिसीव्ड रेम्युनरेशन 2 लाख रुपए। फटाफट बताइए क्या होगा जिसका? एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एज ए टीम मैनेजर, सर वो था ना प्लेयर, अंपायर, कोच या टीम मैनेजर की जो सर्विस होती है सर, उसको एग्जेम्प्ट यहां पे कर दिया जाता है। टीम मैनेजर फॉर और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी फॉर अ टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय मल्टी रिटेल ब्रांड कंपनी, रिसीव्ड Purva as a team manager for Indian Sports League ISL, a recognized sports body for a tennis tournament organized by अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी हमने, ये खतरनाक क्वेश्चन हो गया भाई साहब। क्या क्या ध्यान सुनना, हम तो इसको देख के पागल हो गए। पूर्वा एक्ट्स एज ए टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स, ये इनके लिए काम करती हैं। फॉर ए टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मल्टी ब्रांड रेल कंपनी, अब ये जो है ये किसी और ने ऑर्गेनाइज किया है और उसमें ये अपनी सर्विस वहां पर दे रही हैं। जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से पढ़िएगा, सेकंड क्वेश्चन खतरनाक हो गया भाई साहब। हाँ जी, जीएसटी एंड सेट स्पॉट, हाँ क्या बोलते हैं, एंट्री नंबर सो एंड सो, एंट्री का नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं होती है आपको। हाँ 12/2017, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द टीम मैनेजर टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी फॉर पार्टिसिपेट इन स्पोर्टिंग इवेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी प्रोवाइड सेट इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, लेकिन वो जरूर टीम मैनेजर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी की, बट दिस टाइम दिस इवेंट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल, नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। खतरनाक क्वेश्चन था भाई साहब, मैं झंडू वाला पॉइंट लिखवाया था आपने, वही तो मैं कह रहा हूं। नंबर आगे आइएगा, कमेंट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, और सर एग्जेम्प्ट है सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मेट्रो एग्जेम्प्ट है सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर इकोनॉमी क्लास टर्मिनेटिंग नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बागडोगरा, नॉर्थ ईस्ट में आपकी फ्लाइट लैंड कर रही हो या टेक ऑफ कर रही हो, दोनों ही केस में एग्जम्पशन आपको दी जाती है। हिल एरियाज को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया था। अगर यहां बिजनेस क्लास होती तो यह टैक्सेबल हो जाता। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एन अनरजिस्टर्ड स्कूल टू इट्स स्टूडेंट थ्रू बसेस एंड कैब्स ओन्ड बाय द स्कूल, स्कूल खुद अपना फ्लीट सिस्टम लेके बैठा हुआ है एंड वो सर्विसेज दे रहा है अपने बच्चों को, तो सर वो तो एग्जाम्प्ट में आता है। सर्विस प्रोवाइड बाय द स्कूल टू, अब चाहे देने वाला स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, क्योंकि ये फ्रंट वाली सर्विस है, गिवन बाई में कोई भी हो, कॉलेज हो, कोई भी हो, लेकिन टू में सिर्फ स्कूल के लिए एग्जाम्पशन मिलती है, दैट्स इट। सर्विस ऑफ गिविंग द व्हीकल ऑन हायर, मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी 8 पैसेंजर्स, क्या एग्जाम्पशन में फॉल करते हैं? सर वहां बस या मिनी बस की बात थी, 12 प्लस अगर होते तो एग्जाम्पशन मिलती, ये 8 पैसेंजर हैं, ये सर जी यहां पर आकर टैक्सेबल कर दिया जाएगा, ऐसे करके मालिक, दैट्स ग्रेट। आगे सुनिए जरा, डिसाइड विद रीजन इंडिपेंडेंट सर्विस एग्जाम्प्ट है कि नहीं है। ट्रांस जीटीए ट्रांसपोर्टेड रिलीफ मेटेरियल, काम हो गया जी भाई साहब, एग्जाम्प्ट होगी भाई, एग्जाम्प्ट होगी भाई। KN Enterprise and Event Manager provides services to Breathing Wall Limited by way of organizing business exhibition in प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली as a part of Make of India initiative। एक ये है KN Enterprise, इवेंट ऑर्गेनाइजर है, प्रोवाइडिंग सर्विस टू ब्रीथिंग वाले कंपनी के लिए कुछ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करा, और एग्जीबिशन कहाँ हो रही है? प्रगति मैदान नई दिल्ली। सारी अगर एग्जीबिशन अब्रॉड में हो रही होती तो आपको एग्जम्पशन मिल जाती, अब इंडिया में ही है, कोई एक्सपोर्ट प्रमोशन है ही नहीं, ये आपका यहां पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है, नॉट एग्जेम्प्ट। आगे चलिए, लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय बीएमसी एंड पार्टनर्स दिल्ली, अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट टू वास्तुकार एंटरप्राइजेस दिल्ली, प्रोवाइडिंग आर्किटेक्ट सर्विसेज विद प्रोसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर, 21 लाख का इनका टर्नओवर बनता था। बोली टैक्स आएगा नहीं आएगा? प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इनके ऊपर एप्लीकेबल लिमिट 20 लाख की है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं,
ऐसे एज्यूम करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे क्यों एज्यूम करें, दिल्ली है भाई और सर्विस वाला है, क्योंकि लिमिट जो होती है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख की है, 6 स्टेट में अपनी वो एपी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मेघालय, सिक्किम और तेलंगाना, पुडुचेरी, यहां 20 लाख की लिमिट है। रेस्ट ऑफ द स्टेट में अगर गुड्स की बात करते हो, रेस्ट ये जो दिल्ली है रेस्ट ऑफ द स्टेट में आएगा, अगर पूरा गुड्स है तो 40 लाख, और अगर वो आपका सर्विस है तो आपका 20 लाख रहेगी। तो एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, रहेगी 20 लाख। तो आपको पता होना चाहिए, फैक्ट आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर के अंदर कि भैया लिमिट इसके एप्लीकेबल 20 लाख की है। तो इसका मतलब वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट को पार कर रहा है, तो मतलब जीएसटी यहां पर लगा दिया जाएगा, वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर अंदर। ठीक। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड बाय द धनवर्षा बैंक फ्रॉम करंट अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट। जो करंट अकाउंट वगैरह जो होते हैं अपने बनते हैं, उनमें अपना एक होता है कि भाई आपका बैलेंस इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अकाउंट होते हैं ना, जैसे प्रीमियम वेल्थ अकाउंट हो गए, जैसे 10 लाख का अमाउंट है, 10 लाख से नीचे अगर बैलेंस आएगा तो फिर, क्योंकि उसमें सुविधाएं मिलती है अकॉर्डिंगली आपको। अगर बैलेंस आपका मिनिमम से नीचे आता है तो बैंक चार्ज लग जाते हैं। क्या ऐसे बैंक चार्जेस के लिए कहीं भी कोई एग्जम्पशन पड़ी? नहीं पड़ी। ये आपका टैक्सेबल मालिक यहां पे कर दिया जाएगा ऐसे करके। उसके बाद बोलते हैं स्टेट विद रीजन वेदर जीएसटी इज पेबल इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एज क्यूरेटर, क्यूरेटर ऑफ नेशनल टीम, एज ए क्यूरेटर ऑफ नेशनल टीम मालिक। अब क्यूरेटर की तो भैया रे कोई एग्जाम्पशन थी नहीं, प्लेयर, अंपायर, कोच, मैनेजर, टीम मैनेजर, इनकी बात थी बस, ये तो टैक्सेबल रहेगा भाई साहब, इसकी तो कोई बात थी नहीं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, मीटर्ड कैब, मीटर्ड कैब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, काली पीली, नीली पीली, खाली पीली जो टैक्सी होती हैं, ये एग्जेम्प्टेड है अपनी विदाउट एनी डाउट। सर्विस बाय, आपका ऐसा आना चाहिए आंसर तड़कता फड़कता, तुरंत आप आंसर कर पाओ तो कुछ पढ़ा और याद रखा है, वरना सब बेकार है भाई साहब, किताब नहीं खोलनी पड़ जाए आपको। मैंने पूरी जान लगाई है तसल्ली से सारी एग्जाम्शन, हर एग्जाम्शन का आपको लॉजिक देख के समझाया बाबू, हवा में कुछ नहीं कराया मैंने आपको, और ना आप हवा में मुझे बढ़ने दोगे, मुझे पता है, और ना मैं करा सकता। सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, जन सर वो शौचालय वाले, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, नो जीएसटी। सर्विस प्रोवाइड बाय प्लेयर टू ए फ्रेंचाइजी विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, जैसे विराट कोहली को मिले अपनी टीम से, जो आईपीएल वाली टीम में पैसे मिले, सर टैक्सेबल हो जाएगा। ये बीसीसीआई से मिलते हैं एग्जेम्प्ट होता है, इससे मिलेगा, अनरिकॉग्नाइज्ड से मिलेगा तो अपना यहां पे हो जाएगा वैसे करके। चलो एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं, कुछ खुद भी ट्राई मार के देखना, ये भी आपको छोटा क्वेश्चन है, होमवर्क में देते हैं, ट्राई मारना। हाय, अब यहां से क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े होने लग गए हैं, ये बड़ा मिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं ना आपके, पता नहीं इनमें क्या होगा कि कई सारी सर्विस में से मल्टीपल, ये बड़े बड़े आगे क्वेश्चन भाई साहब। अब हाँ 7-8 क्वेश्चन अब आपके बड़े बड़े वाले हैं, जिनमें मिक्स मसाला है। हाँ देख रहे हो, सब कर लेंगे, एक में भी अगर आप रुक जाओ ना भाई साहब गारंटी। चलो आज के लिए यहीं तक रख के चलते हैं, बाकी बातों को हम अपना कल निपटा कर चलेंगे। तो ऐसे करके मालिक, ठीक सर, इस चैप्टर के बाद क्या कराओगे? काहे चिंता करते हैं हम, है ना, काहे चिंता करते हो? चलो तो थैंक यू है और सो मच है और बाय है और टाटा है और सो जाओ और लव यू है ढेर सारा तुम्हारे लिए। तो यहां तक हमारी बात हो चली है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। राधे राधे, खुश रहा करो यार। और मेरी बात फिर से याद दोहरा दूं मैं, अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहे, तुम्हारे सामने समस्याएं आए, तो मान लेना तुम्हारे कर्मों की सजा भगवान किसी न किसी रूप में आके दे रहा है। उसको सर स्वीकार करना कि जय हो प्रभु, कि प्रभु तुम आ गए, इनका रूप लेकर तुम आ गए हमें डांटने के लिए, जय हो जय हो। परीक्षित लिमिटेड, जरा ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे। और पता है क्वेश्चन करते समय ना पूरा फोकस हमारा वहीं पर रहना चाहिए। परीक्षित लिमिटेड एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग बकेट ऑफ सर्विसेज इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। इट फर्निश्ड, बकेट ऑफ सर्विस मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड कराते हैं, इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। It furnishes the following information for the month of March in relation to various services provided by it. Fees from prospective employers for campus interview in its college. हमें पता है एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेकर कई सारी एग्जाम्पशंस दे रखी हैं, फ्रंट पे भी और बैक एंड पे भी। उसमें बताया गया कि भाई अगर स्टाफ को, स्टूडेंट को और फैकल्टीज़ को, स्टूडेंट चाहे आपके एग्जिस्टिंग हो या फिर
एक्स हों या फिर फ्यूचर वाले हों, कैसा भी रहे हों, चलेगा, एग्जाम्शन मिलेगी। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए इनवार्ड सप्लाई हैं उनमें अलग अलग कैटेगरी थी। टीसीएस स्कूल के लिए एग्जाम्प्ट रहेगा, एग्ज़ाम रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो आपकी सभी के लिए एग्जाम्प्ट रहेंगे, ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स सिर्फ कॉलेजेस के लिए एग्जाम्प्ट रहेगा, ऐसा बता रखा था। लेकिन ऐसी वाली तो कोई बात थी नहीं। जब ऐसी कोई बात थी ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना टैक्सेबल यहां पर कर दिया जाएगा। इट डजंट कवर अंडर द एम्बिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2012, हेंस इट विल बी टैक्सेबल। आपको बताना पड़ेगा कि जो एजुकेशन की जो एग्जाम्शन दी हुई है उसमें कवर नहीं होता है, इसलिए ये आपका टैक्सेबल हो रहा है। विशेष ध्यान दें मेरी बात का। वर्किंग नोट इनबिल्ट दीजिए, लाइन लिखें वहीं के वहीं चिपका दें वर्किंग नोट ब्रैकेट में कि क्यों आप इसे टैक्सेबल कर रहे हो या एग्जेम्प्ट कर रहे हो। 5 buses each with seating capacity of 40 passengers given on hire to state transport undertaking। हमें पता है, लिखना है आपको, वो तरीका बिल्कुल वही है, आज भी वही है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करा रहा हूं मालिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। बाकी जिस क्लास में लॉ पढ़ते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये वाली है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि असल में आपको ये लिख कर आना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर। जब ये अगला आएगा आपका तो पहले एग्जामिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2012 कि अगर 12+ कैपेसिटी वाली बस दी जाती किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को तो आपकी एग्जामिनेशन में आ जाती है। सिंस ये आपकी 40 पैसेंजर वाली है और स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दी जा रही है, इट इज क्लियरली फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ एग्जामिशन, इसलिए हम इसे यहां पर एग्जेम्प्ट करके चलेंगे, ऐसे आपको बोलना है। चीज आज भी वही है, रेलिवेंट प्रोविजन और फिर कंक्लूजन। लेकिन वर्किंग नोट में ये हेडिंग मत बनाना, रेलिवेंट प्रोविजन और कंक्लूजन, बिना हेडिंग के फ्लो में लिखते चले जाना। रेलिवेंट प्रोविजन डाल दिया कि भाई 12+ होती है तो वो एग्जामिशन में जाती है। यहां गिवन क्वेश्चन में 40 की है तो एग्जामिशन में फॉल करती है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पकड़ रहे हैं मेरी बात को आप? हां, एक बात फिर से बता दूं, ये मत देखना कि हमारा आंसर मैंने टैली करा दी। मेरा आंसर इन क्वेश्चन को कराने के पीछे टैली कराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो आपको यह बताना आपने लिखना कैसे है, आपने पकड़ना कैसे है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना एग्जामिनेशन हॉल में आके। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ शाइनी अ कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट। ला कमर्शियल कोचिंग आ गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन के अंदर कमर्शियल कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर्स फॉल नहीं करते हैं। दीज आर स्पेशली टैक्सेबल अंडर द जीएसटी एक्ट। In the field of commerce, a certificate was awarded to each trainee after completion of the training। सर्टिफिकेट देने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो, हाँ, सर्टिफिकेट अगर किसी एक्ट के द्वारा, किसी इंडियन लॉ के द्वारा अगर उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, तो वो एग्जाम्पशन में आ जाएगा, अदरवाइज एग्जाम्पशन में वो फॉल नहीं करेगा। तो ये आपका यहां पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अटेंशन पूरा बना रहे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ द कंपनी विद धनवर्षा बैंक। कंपनी ने एफडी करा रखी धनवर्षा बैंक में, यहां लिखेंगे एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 कि भाई देखो ऐसा है कि जब हम एक्सटेंडिंग लोन एडवांस और डिपॉजिट, वही रेलिवेंट कंटेंट आ गया ना, एक्सटेंडिंग लोन एडवांस एंड डिपॉजिट टू बैंक और एनी अदरवाइज, इन रिजल्ट देयर ऑफ कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, देन इट विल बी exempted। In the given situation, FD with Dhanvarsha Bank and consideration in the form of interest will clearly fall under the ambit of this exemption, hence it will be exempted। ऐसे लिख के आओ ना, पूरा तरीके से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां लिख कर आइए अपने शब्दों में, ये अपना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर नोटिफिकेशन मेंशन करना है? हाँ बिल्कुल मेंशन करना है जी आपने, क्योंकि ये तो बड़ा पॉपुलर नोटिफिकेशन है। सीजीएसटी के अंदर 12/2017 है और आईजीएसटी जिसमें इंटरनेशनल एग्जाम्पशंस थी वो 9/2017 है। कुछ मेन नोटिफिकेशंस नंबर आपको याद रख के चलने हैं, ठीक। रिसीट फ्रॉम रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल इंक्लूडिंग रिसीट फ्रॉम प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल डिवेलिंग फॉर 18,20,000 रुपीज। तो बताइए क्या होगा सर, ये जो रेजिडेंशियल, ये जो अपना
बोर्डिंग स्कूल के लिए दी जा रही है 39 लाख। तो एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट वगैरह को जो सर्विस देती दैट इज क्लियरली एग्जेम्प्टेड। आपको यहां उसका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। कौन से वाले की भला, कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस विल बी एग्जेम्प्टेड, नहीं। उसको बोलो कि ये जो आपने अलग से रेफरेंस दिया है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट्स ए कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई के अंदर मेन सप्लाई इज ऑफ एजुकेशन एंड इट इज द होल अमाउंट इज कवर्ड अंडर द ambit of education and hence the whole exam amount will be exempted। हो सकता है इस इंक्लूडिंग वर्ड के अंदर ये किसी टैक्सेबल सप्लाई का रेफरेंस दे देता, तब भी मेरा होल अमाउंट एग्जेम्प्ट रहता, बिकॉज मुझे कंपोजिट सप्लाई का पता है। वक्त है तो ये भी लिख दीजिए, कंपोजिट सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 2 कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं, जहां पर पीएनटी टेस्ट पूरा हो जाता है, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई नेचुरली बंडल्ड हो एंड वन ऑफ द सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई। आईडीटी के पेपर में अगर आप अच्छे से प्रिपेयर होके जा रहे हैं, आपका पेपर 2.5 आवर में हो जाता है, 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने समय को ठीक से बांट कर चलना और पूरे कॉन्फिडेंस से आपने पेपर देकर आना है। आपके टेस्ट वगैरह मैंने सारे अपडेट करा दिए हैं, टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, सर हम गूगल ड्राइव वाले हम टेस्ट दे सकते हैं? हाँ बच्चा, टेस्ट बिल्कुल दे सकते हैं। और ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर, सपोज मैंने एग्जामिनेशन चैप्टर खत्म किया है अभी, तो आप अभी दे सकते हैं। आप अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि मैं 2 महीने बाद दूंगा ये टेस्ट, आप जब भी टेस्ट देंगे आपकी कॉपी चेक होकर आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टेस्ट दीजिएगा चैप्टर खत्म होने के बाद में, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है, पर टेस्ट की कॉपी आपकी पक्का चेक होकर आएगी, राइट, ओके। तो ये यहां पर पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है मालिक। हाँ बिल्कुल ठीक विकास, दैट्स ग्रेट। हाँ, और आगे है रिसीट ऑफ शिक्षित समुदाय इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI affiliated to the National Council of Vocational Training NCVT courses run by the ITI are designated trade। तो यहाँ पर जो शिक्षित समुदाय है इट इज एफिलेटेड है बाई NCVT से, सो इट इज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड जो भी इसको रिसीट मिला है इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST। प्रतिभा इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन इज रजिस्टर्ड अंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, अप्रूव्ड है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रनिंग एम्प्लॉय MESE कोर्स NCVT से रजिस्टर्ड है, ये भी अपना एग्जाम में चला जाएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। बताइए क्या रहेगा मालिक, ये क्या रहेगा सर? इसके बारे में देखिए बात ऐसी है, गलती मत कर देना, आप गलती कर सकते हैं इसके अंदर आकर। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, एम्बेसी को सर्विस दे रहे हैं। अगर एम्बेसी सर्विस ये टूर बाय का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है, ध्यान से, इसलिए कि सर्विस आप दे रहे हो कि ले रहे हो। तो यहां ये दे रहे हैं एम्बेसी को, तो एम्बेसी को जो सर्विस दी जाती है, जैसे एयरटेल ने सर्विस दी थी, तो वो अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल होती है। हाउएवर रेसिपिएंट को उसका, एम्बेसी को उसका ITC मिल जाता है। तो in the given situation, this service will be taxable. GST will be charged from embassy. Later on, embassy will claim the refund. Is it okay or not? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपके लिए खतरनाक पॉइंट ये वाला था। तो खतरनाक पॉइंट के साथ कोई ना कोई सिंबल क्रिएट कर लें, क्योंकि गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि एम्बेसी का नाम सुनते ही पगला जाते हैं कि यार कुछ एग्जम्पशन है क्या यहां पर आकर, ठीक। यस सर, आगे बढ़ते हैं प्रभु, और आगे क्या है? Bodamas Limited providing educational services furnish you with the following information for various services provided by it for the month of March। इतना receipt from running a boarding school, सेम है क्या? Providing residential ज्ञान अकेडमी, लक्ष्य रजिस्टर्ड डेजिग्नेटेड IIT, रिसीट ऑफ विजार्ड कमर्शियल कोचिंग, लगभग सेम क्वेश्चन है। इसे तो आप खुद करेंगे ना, अब बाद मत कहना कि ये भी मुझे करा दो। गुरुकुल प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हाँ एम्प्लॉयर के, लगभग सेम क्वेश्चन है ये। यहाँ आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 13 है, A to Z a proprietorship firm under GST is engaged in providing various services under one roof। एक रूफ के नीचे सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक। क्या बोलते हैं?
A proprietary firm registered under GST is engaged in providing various services under one roof. The firm provide the following information pertaining to supplies made, input service availed by it during the month of March. क्या रे? Amount collected for loading, unloading, packaging and warehousing of potato 15,000 का। बाबू आप ये लिखेंगे अपने स्टेटमेंट के अंदर, लाइन लिखेंगे और नीचे इसका फिर ब्रैकेट में अपना डिस्कशन लिखेंगे कि देखिए भाई लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग एटसेट्रा अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की होती है ना, या फिर लाइक आपका दाल दलिया फल सब्जी 4 आइटम मैंने जोर जोर से बुलवाए थे ना आपको, इनकी है तो चलेगा। लेकिन आप कर रहे हैं पोटैटो चिप्स की, नॉट पोटैटो की, आलू के चिप्स की वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, तो पोटैटो चिप्स इज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हैंस इट इज नॉट कवर्ड अंडर एग्जम्पशन, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बाबू मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, आपको करके कैसे आना है वो बता रहा हूं मैं आपको। आंसर सबके पता है, आपको बताइए कौन से का आंसर नहीं पता आपने। ठीक, आगे है फीस पेड फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB ऑफ सो एंड सो फॉर एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। ट्रस्ट से योगा वगैरह की बात कर रखी है, तो पहला ही जो पॉइंट है अपना कि एक जब आपका चैरिटेबल ट्रस्ट कोई योगा वगैरह के सर्विस में एडवांसमेंट ऑफ योगा वगैरह की सर्विस देता है, इट इज क्लियरली एग्जेम्प्टेड, उस पर जीएसटी अपना नहीं आएगा, एग्जेम्प्टेड। ठीक, ग्रेट। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, एलएडी, लोन एडवांस और डिपॉजिट के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है भाई वो अपना एग्जेम्प्ट होता है, वो यहां आ जाएगा। बात है लिखना कैसे है, सुंदरता के साथ दिमाग में 2 शब्द रखने, क्वेश्चन चाहे न्यूमेरिकल आ रहा है, थ्योरेटिकल आ रहा है, केस स्टडी आ रहा है, 2 हेडिंग तुम्हारे दिमाग में, एक रेलिवेंट प्रोविजन, दूसरा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, चाहे कुछ भी हो। प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, वही है भाई अपना टैक्सेबल हो जाएगा रे। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एबीसी फाइनेंस लिमिटेड, इस पे आप शायद गलती करेंगे, क्योंकि अब जब एग्जाम में क्वेश्चन ये आईएसआई मटेरियल में है दे रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना ये जीएसटी तो आएगा, क्योंकि एग्जामिशन कहीं हमने पढ़ी नहीं है रिकवरी एजेंट को लेकर, ठीक है। लेकिन बाबू मेरे ये ना आरसीएम में आएगा, आरसीएम का चैप्टर अभी आपका आगे आने वाला है, अभी नहीं पढ़ाना आपने, तो मैं आपको बता रहा हूं ये रिकवरी एजेंट की सर्विसेज वहां चली जाती हैं, तो इसलिए ये बता रहे हैं हम आपको, राइट। अच्छा, सिक्योरिटी सर्विस बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स प्रोवाइडेड टू XYZ, हमें पता है सिक्योरिटी की सर्विस एग्जेम्प्ट थी, यदि वो एक स्कूल को दी जा रही होती तो TCS, ट्रांसपोर्टेशन केटरिंग सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग, और वो भी इंडोर स्कूल के लिए। स्कूल पे अगर आउटडोर सर्विस ले रहा सिक्योरिटी की तो टैक्सेबल थी, ठीक। तो XYZ लिमिटेड ले रही है यहां पर, तो पहली बात तो ये टैक्सेबल रहेगा। और दूसरी बात बाबू मैं आपको बता दूं कि यार ये भी ना आपका आरसीएम में आता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं ना आरसीएम का चैप्टर, तो फिलहाल बता दूं ये रिवर्स चार्ज मतलब इनको नहीं टैक्स भरना, सामने वाली जो है, हाँ सामने वाली जो एंटिटी है जो भी, वो यहां पर टैक्स अपना भर के चलती है, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। रिसीट फ्रॉम रनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इंक्लूडिंग रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल, ये सेम आ गया जी। अच्छा ठीक है, और उसके बाद सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये, सप्लाई वैल्यू इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर प्रोविजन ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू एनपीएस लिमिटेड, किसी एनपीएस लिमिटेड को ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज दे रहे हैं। बाबूजी ये अपना टैक्सेबल तो रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अपना रिवर्स चार्ज के अंदर आकर टैक्स होगा, सामने वाली पार्टी को इस पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, आपको इस पर जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या किया है कि 3 पॉइंट रिवर्स चार्ज के उठा के रख दिए हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुमने इतना पार्ट कर लिया था, कितना भला कि हाँ जीएसटी आएगा आएगा आएगा, और बाकी आरसी में गलती कर गए थे, तो मैं तो ये मानूंगा इस लेवल पे कि आपका आंसर सही था,
बिकॉज अभी आपने रिवर्स चार्ज की बातें पढ़ी ही कहाँ हैं जो आप उनका सही आंसर कर पाओगे। ठीक, चलो जी, राइट। ओके सर जी, राइट है। और डिटरमिन द लायबिलिटी है वो हमने कर दी है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेदर बिलो मेंशन इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड आर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल अंडर जीएसटी लॉ, प्रोवाइडिंग वेरी ब्रीफ रीजनिंग। हिमालयन वंडर्स, ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं, आई से मेटल का है। हिमालयन वंडर्स कैंपसाइट, अच्छा कैंपसाइट, कभी आपने टेंट तंबू वगैरह में स्टे किया है, नाइट स्टे वगैरह? मैंने नहीं किया पर मेरा मन बहुत है, पर डर ये भी लगता है, अगर कोई एक्सपीरियंस्ड हो तो मुझे गाइड करना थोड़ा सा, कि रात को डर नहीं लगता, मतलब कोई जंगली जानवर वानवर आ जाए, क्योंकि जंगल में टेंट लगे हुए होते हैं, उठा उठू के ले जाए टेंट में से, तो कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी ऐसे करके। तो हिमालयन वंडर्स campsite a registered entity under GST has fixed up various tent in Shimla for lodging purposes being offered to tourists and trekkers जो चढ़ाई चढ़ते रहते हैं भाई साहब। The detail of tents rented by Himalayan Wonders campsite on 8th December is as under। क्या था जी? नंबर ऑफ टेंट्स रेंटेड 10, यहां 15 है। अमाउंट ऑफ रेंट चार्ज्ड पर टेंट पर डे, इतना चार्ज किया जा रहा है। ये सिंगल है, ये डबल है। तो ये कहां से इंस्पायर्ड है क्वेश्चन पता है? मैंने आपको शायद रजिस्टर में अलग से भी लिखवाया था। पुराने समय के अंदर क्या हुआ करता था, 1000 रुपए की एग्जम्पशन काम करती थी। वो ओला मोला जो छोटे मोटे होटल्स थे ना, इनको एग्जम्पशन मिल जाया करती, धर्मशालाओं को एग्जम्पशन मिल जाया करती थी, जो शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन के छोटे छोटे ये थे अपने। लेकिन सरकार ने देखा है ये छोटे तो हैं लेकिन बड़े कमाल के हैं, ये ओयो का आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो सरकार ने क्या किया कि वो एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली। आपको पता है इस बार कितना टच किया है जीएसटी कलेक्शन, डू यू नो? बिना गूगल करे बताना भाई। देखता हूं आप अवेयर रहते भी हो कि नहीं रहते हैं? पता है आपको? नहीं पता? सर 1.68 लाख करोड़ का ये इन्होंने टच किया है इस बार, और देखना बहुत जल्दी सरकार पहुंचने वाली है 2 लाख करोड़ रुपए पर। अच्छा जी, तो ये सब का सब टैक्सेबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर हम, और 600 इंटू 10 और 1000 इंटू 15, तो ऐसे करके अपनी बात आएगी। दूसरा क्या बोलते हैं, तो ये आंसर भी दे रखे हैं इसके, टैक्सेबल हो जाएगा सिंस देयर इज नो स्पेसिफिक एग्जम्पशन विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कैंपसाइट फॉर लॉजिंग पर्पसेस। सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिमालयन वंडर्स कैंपसाइट आर लाइबल टू जीएसटी, अपना करके हो जाता है। राइट सर, कोनो दिक्कत वाली बात सर जी दूर दूर तक नहीं है। फेबल्स इंफोटेक एलएलपी है अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन हैदराबाद। एलएलपी है हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन हैदराबाद। ठीक है भाई, थोड़ा सा टिपिकल सा दिखाई दे रहा है तो तुरंत उसका ना रफली मैं तो नोट कर लेता हूँ कि दिमाग में एक बार में रहे क्या है। नाम था फेबल्स, FAB। एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद नीता सर्विसेज फॉर प्रोवाइडिंग एयर कंडीशनड मिनी बस फॉर 1 ईयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन नाइट टू बी पिक्ड अप फ्रॉम डेजिग्नेटेड स्पॉट every day at 9 p.m. except weekend and dropped to the office. The same female employees were again picked up. एक विरामादि खींच रहा क्वेश्चन को। Picked up from office at 6:30 a.m. every morning except weekends and dropped back at the same spot from where they क्या खींचा भाई साहब, कमाल कर देता। मुझे बताइए क्या ये बस कैसी है? ये एयर कंडीशनड मिनी बस वैन दी जा रही है इस काम के लिए। ये क्या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? जी नहीं, ये स्पेशल बस है जो कि बताया कि हमारे हिसाब से चलेगी, इस डे पे चलना है, इस टाइम पे चलना है, ऐसे से पिक एंड ड्रॉप करके चलना है। तो ये हमारी एग्जम्पशन का हिस्सा बना था, लेटेस्ट सर्कुलर था। ये कहा गया था कि भाई अगर ऐसे से करके कोई स्पेशल बस है तो बताइए क्या होगा। हम तो ये कह रहे हैं ये एयर कंडीशनड है, अगर ये नॉन एसी भी होती ना प्रभु, तब भी आपकी यहां पर आकर ये टैक्सेबल हो जाती, क्योंकि हमें पता है जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बसेस होती हैं, एसी नॉन एसी, एसी तो ऑलवेज होगी, लेकिन जो नॉन एसी होती हैं उसमें
अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। स्पेशल बस है जैसे बारात की बस, आज मेरे यार की शादी है, या फिर इस प्रकार की कंपनीज के अंदर लगी हुई बसेस जो होती है, ऑल दीज आर स्पेशल बसेस एंड इट इज क्लियरली लाइबल टू जीएसटी यहां पर हो जाती है। शाबाश विकास, शाबाश मेरे बच्चा, तो कतई जहर बच्चा है। आगे, हम तुम सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विसेज टू बाल जतन आंगनबाड़ी, अच्छा बाल जतन आंगनबाड़ी को सर्विस दे रहे हैं। एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन अमाउंटिंग टू 2,50,000 इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो भाई बताइए क्या होगा। केटरिंग सर्विसेज सर, ट्रांसपोर्टेशन लिखेंगे एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 ट्रांसपोर्ट टीसीएस, दिमाग में चलता रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द स्कूल विल बी exempted and moreover as per the latest circular, सर्कुलर का नंबर याद नहीं करना, as per the latest circular, जो आंगनबाड़ी होते हैं these are covered under the definition of स्कूल, लाइक प्लेवे स्कूल की तरह अपने ट्रीट किए जाते हैं, ये भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का दर्जा पाते हैं, इसलिए दिस एग्जम्पशन विल क्लियरली एप्लीकेबल ऑन द सिम on the given situation, hence the amount will be exempted from GST। ठोक के मार के आओ अपना आंसर, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। 50 women from different cities pursuing diploma in management courses participating in the leadership program specially designed specially for women for a duration of 9 months by IIM Bangalore. A certificate as to their participation was awarded to each one of them after the completion of the program. ये जो आईआईएम के थ्रू एक छोटे मोटे ना कराते रहते हैं, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करा दिया या कुछ छोटे मोटे कोर्स करा दिए, से करा दिए, इनकी कोई मान्यता नहीं है। अदरवाइज दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर एनी लॉ, ये किसी करिकुलम के तहत नहीं होते हैं, दे आर टैक्सेबल। इसलिए इस पॉइंट पे गलती होने के चांसेस थे आपके, आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में देके चलिएगा, ये टैक्सेबल है। इस तरह की कोई बात हमारे सामने निकल कर नहीं आई थी। अगला पॉइंट है, अशोक rented his residential flat to his friend Dr. Kishore, who is not registered under GST, for use as his medical clinic at a monthly rental of 15,000। क्या रेजिडेंशियल फ्लैट है और क्लिनिक के लिए दिया जा रहा है? क्या लिखोगे? हम लिखेंगे, हमें सब कुछ आता है। हम लिखेंगे कि देख एज पर द लीगल प्रोविजन क्या है, रेलिवेंट प्रोविजन, नोटिफिकेशन नंबर 12/2012, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक्चुअली यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड इट इज ए B2C ट्रांजैक्शन, देन इट इज एग्जेम्प्टेड। However, if it is B2B transaction, then taxable. If it is residential dwelling and used for other than residence, then it will also be taxable. In the given situation, it is residential dwelling used for the purpose of running a clinic for a monthly rental of 15,000 will not fall under the ambit of exemption and it will be taxable। बाबू लिख के आ सकते हो, मतलब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं करवा रहा, मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस घूंट घूंट करके भरने की कोशिश कर रहा हूं। बस मुझे वो बताइए, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है? क्वेश्चन के आंसर अपने आप कर लेंगे, मुझे पता है। वो घूंट घूंट कॉन्फिडेंस अंदर आना चाहिए कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। विविध प्राइवेट लिमिटेड, अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बेंगलोर, registered in the state of Karnataka, having turnover of 200 lakh in the last financial year. It has purchased the following information for the month of June. क्या? Service provided by way of labor contract for repairing single residential unit, otherwise then as a part of the residential complex. Residential complex बोलते थे जिसमें मल्टीपल यूनिट होती थी, ठीक। उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह जो था हमारा, वो भाई साहब अपना सब टैक्सेबल था। लेकिन जो घर था, यहां बात हो रही है सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, नहीं घर की बात हो रही है, घर बनाते हैं, घर की रिपेयरिंग कराई है। अब यह हाई चांसेस हैं कि आप गलती करो। अगर आप आंसर ना देखें तो आप इसे बोल सकते हैं एग्जेम्प्टेड, क्योंकि आपको यह दिख रहा है सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट दिख रहा है।
ठीक। बाबू मेरे लिख देना मैं झंडू हूं, गलती होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि यहां है सर जी रिपेयरिंग। वहां हम नए घर बनाने की बात कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, कंस्ट्रक्शन वगैरह की बात चल रही थी, न्यू की बात चल रही थी, या पुराने घर का एनहांसमेंट चल रहा था। यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे बेसिकली आपकी, जहां पर हम बात कर रहे थे, एम आई राइट? तो वो आपका, अगर ये कंस्ट्रक्शन होता तो एग्जेम्प्ट होता, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन है नहीं, ये तो आपका रिपेयर मेंटेनेंस की बात मालिक यहां पे करी जा रही है। और इस तरह से ये यहां पर आकर प्रभु जी अपना क्या बोलते हैं, टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आएगा। तो जहां पर खतरा मंडरा रहा है उसे जरा ध्यान से देखिएगा। फी रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग अकेडमी रन बाई विविध प्राइवेट लिमिटेड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कोई, बताइए क्या होगा मालिक? ओहो सर, टैक्सेबल डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसलिए आपका ये यहां पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा हाँ, 4 buses ईच विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 72 पैसेंजर्स गिवन ऑन हायर टू स्टेट। अब देखो, इस तरह की लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, वो 40 पैसेंजर वाला था। तो जब कोई रिपीटेटिव चीज सामने आती ना, तो फट से यूं हो जाता है अच्छा। और पता आपके लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाएगा, मान के चलो अगर 7 या 8 ट्रांजैक्शन है, तो 3-4 ट्रांजैक्शन आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से पक्का पक्का मिलने वाली हैं। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे स्टडी मैटर दे रखे, ऐसे आएंगे, ऐसे लिखना होगा, ये कॉन्फिडेंस कूट कूट के दिमाग में बढ़ता है, फिर वो कॉन्फिडेंस के दम पर ही एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व हम कर पाते हैं। आगे है रेंट पेड टू लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर टेकन ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इन्होंने अपनी कुछ अकेडमी है, और अकेडमी के लिए उन्होंने कुछ रेंट वेंट पे किया है। अब जरा ध्यान से देखना, हमें रिसीट नहीं मिली है, पे किया है। तो अगर हमने पे किया है, इसका मतलब हमने कोई सर्विस ली है, तो इट इज अवर इनवार्ड सप्लाई। बस इस बात का ध्यान आपको पूरे आईडीटी के पेपर में रखना होगा। भाई मेरी बात को ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सिर्फ टू और बाई पे चक्कर कर जाते हैं। ये इनवार्ड सप्लाई ली हुई है। तो यहां पर आकर अब इसमें कोई एग्जाम्पशन है क्या कि अगर रेंट पेड, यानी कि यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेंटिंग की सर्विस दे रही है, कहीं कोई एग्जाम्पशन थी नहीं, रेंटिंग की सर्विस दे रही है, इट इज टैक्सेबल, इसको यहां टैक्स लगाया जाएगा। पर चूंकि अभी आपको पता नहीं है, सरकार दे रही है, तो इसना हालांकि बेसिक थॉट मैंने दे रखा है आपको कि सरकारी सेवाओं पर या तो टैक्स लगता नहीं है, और अगर लगता है तो सरकार ऑलवेज ट्राई करती है कि रिवर्स चार्ज लगाया जाए। और रिवर्स चार्ज बेसिकली वहां लगाते हैं, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। चूंकि ये अपना ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, ये खुशी खुशी भर देगा। तो ये बात आपको लिखी मिलेगी रिवर्स चार्ज के चैप्टर में जाकर कि भैया इस पे आरसीएम लगाया जाता है। अभी आप बुरा मत मानना अगर रिवर्स चार्ज कोई पॉइंट यहां पर आ गया है तो, ऐसे करके, ठीक, वहां सारी बात लिखी मिलेंगी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर आपका रिवर्स चार्ज का ही है। अगले पॉइंट पे कंप्यूटेशन हो जाएगी, कंप्यूटेशन के बाद में फिर देखेंगे भाई टैक्स का पेमेंट कौन करता है। आगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड जीटीए। अच्छा, ये भी ली हुई सर्विस है, विच हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 12%। वो अपना टैक्स खुद भरेगा। इतना तो मुझे बताइए क्या होगा। हालांकि जीटीए पे भी आरसीएम लग जाता है, पर वहां पर एक ऑप्शन होता है, ये रिवर्स चार्ज के चैप्टर में सीखने को मिलेगा कि वहां पर एक ऑप्शन भी होता है कि एनसीएम भी लग सकता है, वो खुद भी भर सकता है। अगर जीटीए वाला छाती पीट पीट कर सरकार के सामने जाए कि मेरे रेसिपिएंट को छोड़ दो, मैं खुद अपना टैक्स भर लूंगा, जालिमो उसे मत सताओ, ये ऑप्शन होता है जीटीए के अंदर, सीखेंगे उसी चैप्टर में जाके। तो ऐसे वो खुद भी भर सकता है। अगर खुद भर सकता है तो फिलहाल तो मैं अपने क्लाइंट इसकी लायबिलिटी निकाल रहा हूं, तो उसकी लायबिलिटी में यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट थोड़े से ठीक ठाक थे, ध्यान देने वाले, लेकिन फिर भी वही कि इसमें आपको आरसीएम चैप्टर की जरूरत यहां पर पड़ी है वैसे करके। चलिए जी,